Hello student, now we are going to start our second chapter and chapter है Principles of Management. Principles of Management डिस्कस करते हैं हम Principles of Management होता क्या है. Chapter 2 Principles of Management. As I discuss, मैंने आपसे बोला कि क्लास 11th में हम सीख के आ चुके हैं कि हम बिजनेस कैसे करेंगे. हाउ कैन वी डू द बिजनेस कैसे करेंगे. अब क्लास 12th में सीख रहे हैं इस बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे. इस बिजनेस को क्या करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे. सो इसी कंटेक्स्ट में सेकेंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स मतलब होते हैं स्टूडेंट्स सिद्धांत, उसूल, हमारे आदर्श क्या कहते हैं, और इंग्लिश में बोले तो फंडामेंटल एजम्पशंस. फंडामेंटल एजम्पशंस फंडामेंटल एजम्पशंस. फंडामेंटल एजम्पशंस हिंदी में मैंने आपको बताया इसे कहते हैं उसूल, आदर्श. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा चैप्टर नंबर 2 है. हम समझ रहे थे कि क्लास 11th में जो हमने सीखा था हम बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को कैसे अब 12th में सीख रहे हैं, उस बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे. उसी कंटेक्स्ट में सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका मीनिंग होता है फंडामेंटल अजम्पशंस. हमने अजम्पशंस लेना है. अजम्पशंस के लेना है किसके रिगार्डिंग, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग. और लेकिन वो अजम्पशंस जो होंगे वो एक्सपेरिमेंटल होंगे. इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटल होंगे. मतलब अपने बिजनेस में हम जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, सिद्धांत उसूल फॉलो करेंगे, वो किस पे कैसे बेस्ड होंगे, एक्सपेरिमेंटल होंगे. मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे. फॉर योर नॉलेज स्टूडेंट 14 प्रिंसिपल्स होते हैं. कितने प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं, जो हम अभी फर्दर अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे. आपकी नॉलेज के लिए जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे होंगे, एक्सपेरिमेंटल होंगे. और वो जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, इन 14 प्रिंसिपल्स में से कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स आपके बिजनेस में 100% फॉलो होंगे. सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अ प्रिंसिपल्स रिफर टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ about some phenomenon based on cause and effect relationship. Management principles are broad and general guidelines for decision making and behavior of managers. ध्यान समझिएगा, कह रहा है a principle refers to a statement which reflect fundamental truth, जो हमें फंडामेंटल ट्रूथ शो करता है. फंडामेंटल ट्रूथ कैसे, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे वो एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, तो उससे जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, दिस इज फंडामेंटल ट्रूथ. अबाउट सम फिनोमिनन, किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, अबाउट सम फिनोमिनन बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. किसमें बेस्ड होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मैनेजर्स के लिए एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल्स. समझिए मैनेजर को कैसे हेल्प करता है. मैनेजर को एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, किस लिए, उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए. मतलब मैनेजर को हेल्प मिलती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू अपने डिसीजन लेने के लिए. आगे समझते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल. डिफरेंस समझते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, दोनों में डिफरेंस समझा देता हूं. पहले आपको क्या होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल्स. प्योर साइंस प्रिंसिपल समझ लीजिए स्टूडेंट, क्या होते हैं प्योर साइंस प्रिंसिपल्स. अगर हम H में O2 मिलाएंगे तो H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा. आपने क्लास 12th में भी ये वाली इक्वेशन क्लास 10 तक सभी स्टूडेंट ने समझी होगी. अगर ये वाली एक्सपेरिमेंट प्योर साइंस प्रिंसिपल आप इंडिया में हैं तब भी फॉलो होगी, अगर ये एक्सपेरिमेंट आप अमेरिका की लैब में करेंगे तभी फॉलो होगी. वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये फुलफिल होगा. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑन द अदर हैंड क्या है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मतलब होता है जो हम बिजनेस कर रहे हैं. मान लीजिए एक ये मैनेजर है, ये इंडिया में एक कंपनी मैनेज कर रहे हैं,
इसके अंदर यहाँ पे 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं? 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो इसको अपना वर्क डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ असिस्टेंट मैनेजर्स को अपना वर्क क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि 1000 एम्प्लॉइज को इक्वली हैंडल नहीं कर पाएगा, तो ये फॉलो कर रहा है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कर दिया इस मैनेजर ने? अपना वर्क थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया इन दोनों को, क्योंकि 1000 एम्प्लॉइज को अकेले हैंडल करना टफ था। लेकिन अगर सेम एम्प्लॉय अमेरिका चला गया, वहां पे कोई बिजनेस मैनेज कर रहा है, ठीक है, वहां पे टेक्नोलॉजी अच्छी थी, कुछ और अच्छी थी, वहां पे इसे सिर्फ 100 एम्प्लॉइज को ही हैंडल करना था, तो इस केस में ये अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा जैसे यहां कर रहा था। तो यही चीज बोला गया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन में चेंज हो जाता है, लेकिन प्योर साइंस प्रिंसिपल्स आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में चले जाइए सेम ही होगा। समझते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वेरी फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या कह रहा है? फ्लेक्सिबल है। अगर आप देखना चाहें तो यहां देखिए, इंडिया में काम कर रहा था तो उसको वर्क डिवाइड करना पड़ा था एज पर दी एम्प्लॉइज, लेकिन वो फर्दर दूसरी कंपनी है, दूसरी कंट्री में गया तो वहां पे उसको वही काम को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? फ्लेक्सिबल है, हम चेंज कर सकते हैं। प्योर साइंस प्रिंसिपल कह रहा है रिजिड है, जो चेंज नहीं हो सकते। देखिए H+O2 अगर आप किसी भी लैब में जाके करेंगे तो H2O ही बनेगा, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते। दिस इज रिजिड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड अप्लाइड विद क्रिएटिविटीज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाइड करते हैं? कह रहे हैं क्रिएटिविटी के साथ। जहां बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज थे, मैंने अपना वर्क क्रिएटिविटी के साथ डिवाइड कर दिया, जिससे मेरा हेल्प हो गई। लेकिन यहाँ पे मैं वर्क डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इतने लोगों को तो मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। क्रिएटिविटी यूज करनी है, एज पर द नीड ऑफ द मैनेजमेंट हमने वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड अप्लाइड इन अब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर। अब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर में जैसे वो है उसी मैनर में उनको फॉलो किया जाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हाउस टू कीप पेस विथ चेंज इन एनवायरमेंट। इसका मतलब होता है समझना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हाउस टू कीप पेस विद द चेंज इन एनवायरमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो भी हैं, जो भी हम अभी 14 प्रिंसिपल्स रीड करेंगे, ये एज पर द टाइम चेंज हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं? एज पर द टाइम क्या हो सकते हैं? चेंज। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होगी। और कॉमन एग्जांपल समझाऊं तो एक मान लीजिए रेस्टोरेंट है, क्या है? रेस्टोरेंट है और ये इसके मैनेजर हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या है? इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। ये जब समर चल रहा होगा, एट द टाइम ऑफ समर, इनने अपनी रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये चीज सेल कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट, क्या विंटर में भी यही सेल करेंगे ये मैनेजर? नहीं सर, तब तो ये टी कॉफी में चले जाएंगे। चले जाएंगे? नहीं चले जाएंगे। तो यही चीज कह रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल हाउस टू कीप पेस विद चेंज इन एनवायरमेंट। जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज आता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी चेंज करना पड़ता है, इसीलिए इसे फ्लेक्सिबल भी बोला गया है। तो जैसे जैसे मैनेजमेंट एनवायरमेंट चेंज होगा, हमने अपने मैनेजमेंट को भी चेंज करना है। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विद टाइम। अगर आप H+O2 वाली इक्वेशन को विंटर, समर, एटम जब भी आप फॉलो करेंगे सेम ही आएगा। तो समझ पाएंगे? जो डिवीजन ऑफ वर्क है, 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटल होते हैं, और एक्सपेरिमेंट होके ही अडॉप्ट किए जाते हैं किसी भी कंपनी में। और हर बिजनेस में जो भी हम बिजनेस मैनेज करना सीख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि 14 के 14 प्रिंसिपल्स उसमें फॉलो हों। कुछ फॉलो हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। जैसे इन दो कंपनियों का, इसे कंपनी ए मान लेता हूं, कंपनी बी। कंपनी बी में एक डिवीजन ऑफ वर्क करके एक प्रिंसिपल है, उसमें यूज करना पड़ा, कंपनी ए में नहीं करना पड़ा। क्यों? कंपनी बी में ज्यादा एम्प्लॉइज थे, इसलिए मुझे डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करना पड़ा, और कंपनी ए में नहीं थे तो नहीं करना पड़ा। सो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गई कि व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो एक्सपेरिमेंटल होता है, और हर कंपनी में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स 14 में से फॉलो होते हैं। मैनेजर को ये डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फाइन।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे बुक के अकॉर्डिंग, नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे कोर्स में नहीं है, तो ये हमने रीड नहीं करना है, हमारे लिए यूजफुल इस टाइम पे नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट में, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब हमने समझना है इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, जो हमने अभी प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, सिद्धांत उसूल क्या कहते हैं, उसके इंपॉर्टेंस फायदे क्या हैं। फर्स्ट चीज क्वेश्चन कह रहे हैं, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। बोला जो भी मैनेजर है, अभी हमने समझा था कि मैनेजर को हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स किस चीज में, डिसीजन लेने में, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको एक एग्जांपल समझाएं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल थे वो सबसे पहले इजिप्ट में फॉलो हुए। कहां फॉलो हुए? इजिप्ट में फॉलो हुए। किस चीज के लिए फॉलो हुए? आपने देखा होगा कि इजिप्ट जाना जाता है पिरामिड्स के लिए, इस तरीके के बहुत सारे पिरामिड बने रहते हैं। तो क्या किया गया, जो इजिप्ट के साइंटिस्ट होंगे उनने पिरामिड बनाया तो इसकी पूरी स्टडी, सबसे पहले एक पिरामिड बनाया, उसकी स्टडी की, ठीक है। फिर देखा जब वो फाइनली रेडी हो गया तो देखा उसमें क्या क्या वो कमी रह गई है, वो शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं जो नहीं फुलफिल हुई, जो वो चाह रहे थे। क्योंकि इजिप्ट में 6 पिरामिड है और 6 के 6 जो मेन है सब सेम साइज, सेम हाइट, सेम ब्रेथ के हैं। तो समझो कितनी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी पड़ेगी, कितनी ज्यादा उसमें स्टडी की गई होगी, प्रिंसिपल्स फॉलो किए हुए होंगे कि एक एक चीज हमने नोटिस की कि इसमें और इसमें डिफरेंस ना आए। तो वही बोल रहे हैं, पहले हमने एक पिरामिड बनाया होगा, इसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी, वो सारी स्टडी की होंगी, जो मिस्टेक्स हो रही होंगी वो इसमें हमने दूर करने की कोशिश की होंगी। फिर हमने फिर दूसरा पिरामिड बनाया तो उसमें देखा कि उसमें वो जो पिछले वाले पिरामिड में मिस्टेक्स की थी वो इस वाले में ना हो, फिर स्टडी की, फिर नेक्स्ट बनाया। इस तरीके से हम जब थाउजेंड्स ऑफ टाइम हमने स्टडी की डिफरेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, तो ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ज्यादा स्टडी करके बनाए गए हैं, तभी बोला गया है ये एक्सपेरिमेंटल है, फॉलो होते हैं, तभी हर कंपनी इसे अडेप्ट करती है। अब पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारा चल रहा है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइन। देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो गाइडलाइन की तरह हेल्प करते हैं किसी भी मैनेजर के लिए। फर्स्ट पॉइंट समझ रहे हैं, एक मैनेजर है, अब उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं अपने बिजनेस में, अब उसको कुछ हेल्प चाहिए, ऐसी गाइडलाइन चाहिए जिससे उसे सॉर्ट आउट कर दे, और सॉर्ट आउट करने के लिए उसे किसकी हेल्प मिलेगी? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर द मैनेजर। किसी भी मैनेजर के लिए एक एक्ट करते हैं गाइडलाइन। दीज प्रिंसिपल्स इंप्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस। ये जो प्रिंसिपल्स हैं इंप्रूव क्या करती हैं? किसी भी मैनेजर की नॉलेज इंक्रीज करेंगे, ठीक है। एबिलिटी, उनके वर्किंग एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, इनकी थिंकिंग लेवल। तो जो इनके माइंड में है यूजफुल इंसाइट, अब उसको उन्हें रियलिटी में फॉलो करना है। प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, जो उनके माइंड में है, जैसे मैंने यहाँ समझा, ये माइंड में थिंक कर रहे हैं, उनकी जो भी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग, अब उसको कहाँ यूज करना है? उसने रियलिटी में यूज करना है, कंपनी में। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट से आप सभी लोग फेमिलियर होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में सेकंड पॉइंट क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस हैं आपकी कंपनी में उसका कैसे यूज करना है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजंस। Manager have to take number of decisions every day. The management principles enables the manager to approach various problem systematically and scientifically. इसका मतलब कह रहा है साइंटिफिक डिसीजन। जो भी आप थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमें समझ में आ गया है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस था। थर्ड पॉइंट कह रहा है साइंटिफिक डिसीजंस। एक मैनेजर है
उसको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने हैं। क्या करना होगा? नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशन, अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड तो यूज नहीं कर सकता कि तुक्का मार दे, ऐसा कर लेते हैं तो मेरा बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो जाए। हमें अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें साइंटिफिक डिसीजन लेने पड़ेंगे। साइंटिफिक डिसीजन मतलब जो चीज मैक्सिमम टाइम ऐसी हो कि हमें गारंटी हो कि वो सक्सेसफुली होगा। हिट एंड ट्रायल मतलब होता है कि तुक्का मार दिया कि ऐसा कर लेते हैं, चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं, उससे ऐसा हो जाएगा। लेकिन किसी बिजनेस में हम हिट एंड ट्रायल मेथड से अपना बिजनेस नहीं कर सकते। एक बार तो मे बी वो प्रॉफिट दे दें, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो हमें कौन से मेथड फॉलो करने पड़ते हैं? साइंटिफिक डिसीजंस, जो कैसे बेस्ड हो? एक्सपेरिमेंटल हो। और एक्सपेरिमेंट करने में बहुत सारा टाइम लगता है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम इसमें स्टडी की जाती है। जैसे मैंने आपको पिरामिड का एग्जांपल बताया, पहले एक बनाया था उन्होंने, दो, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे पिरामिड बनाए, तब जाके उनके पास परफेक्शन लेवल आई, वो साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए रेडी हुए। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन अगर आप लेंगे वो हिट एंड ट्रायल नहीं होगा। आप एक तरह से तुक्का नहीं मारेंगे कि मैं बिजनेस में ये फॉलो कर देता हूं और मेरा बिजनेस चमक धमक जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे हमारे एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हमने अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया, ये वाला मिस्टर ए वाला। मिस्टर ए एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट चला रहे हैं। समर में इनको कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम सेल करनी पड़ेगी। क्यों? समर में हमें कोल्ड वाली चीजें पसंद है, लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, विंटर आएगा, तो हम टी और कॉफी में आ जाएंगे। और एक एग्जांपल समझाऊं तो पहले चलती थी हमारी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। किस टाइप की टीवी चलती थी? ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन एज पर दी टाइम अब सब लोग कहाँ आ गए हैं? एलईडी, जो कलर टीवी होती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे एनवायरमेंट की सिचुएशन चेंज होगी, हमने अपने बिजनेस को चेंज करना है। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फिफ्थ पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेज करना। एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स पॉलिसीज बनती हैं, कौन बनाता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। In this function, major plans and policies are formed. The management principle act as guideline and base to the form various administrative policies to have systematic workings in the organizations. फोर्थ पॉइंट हमने समझ लिया, अब हम समझ रहे हैं फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट था हमारा मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। फिफ्थ पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बोला जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बहुत सारे लोगों के लिए डिसीजन लेने हैं, पॉलिसीज बनानी है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सबके अकॉर्डिंग, इसके ये मैनेजर होंगे तो इनके अकॉर्डिंग अलग प्लान्स पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, ये लेबर्स होंगे इनके अकॉर्डिंग अलग प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो हेल्प करते हैं मैनेजर को इन सारे डिसीजंस लेने में। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्स पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको पहले भी समझा है। अगर कोई भी बिजनेस है, सिक्स पॉइंट समझ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, सिक्स पॉइंट समझ रहे हैं। कोई भी बिजनेस का ओनर जहां पे भी बिजनेस करेगा वो किसी ना किसी सोसाइटी में करेगा। इसके अगल बगल बहुत सारे लोग रहेंगे, सारे जो भी रिसोर्सेस हैं वो इन्हीं लोगों से लेगा। इसमें अगर एम्प्लॉय चाहिए तो वहां के लोकल लोग जाएंगे, रॉ मटेरियल चाहिए वो जाएंगे। तो उसके बदले में इस ओनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ किनको दें, इन लोगों को रिटर्न में दें। वो क्या हो सकता है? अच्छी सैलरी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, रोड्स बनवा सकता है, कंस्ट्रक्शन करवा सकता है, स्कूल्स ओपन कर सकता है। ये बहुत सारी चीज होती हैं जो कोई बिजनेस का ओनर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करता है। तो इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने के लिए हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल से हेल्प मिलती है कि किस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जाए।
नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर आप किसी भी मैनेजमेंट में मैनेजर बनना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेना पड़ेगा और रिसर्च करनी पड़ेगी खुद से। इसको समझाएंगे पॉइंट से, ध्यान से देखिएगा। लास्ट पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं किसी भी अच्छी कंपनी में 12th के बाद, तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपको कोई प्रोफेशनल कोर्सेज जो एजुकेशन में आते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करने पड़ेंगे, बीबीए, एमबीए, इस टाइप के कोर्स। देखिए यही बोला भी गया है, प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज बीबीए, एमबीए ऑल्सो टीच दिस प्रिंसिपल एज पार्ट ऑफ द क्यूरिकुलम। बीबीए, एमबीए वाले कोर्सेज प्रिंसिपल्स को रीड करवाते हैं एज पार्ट ऑफ क्यूरिकुलम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको एक बेटर मैनेजर बनना है, तो आपको सबसे पहले कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर उस डिग्री पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कहीं पे जाके आपने वो वर्क को प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा? प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी तो आपके माइंड में नॉलेज है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट था। देखिए प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। हम जैसी कॉलेज में पढ़ने गए, अपने प्रोफेशनल कोर्स किया तो माइंड में आई, लेकिन उसको रियलिटी में भी तो लाना है। अब आप कंपनी में मैनेजर बनेंगे, अगर आप कंपनी में मैनेजर बनेंगे तो अब आपको उसको यहाँ पे अप्लाई करना भी तो आना चाहिए, यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। फिर आपने रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च के लिए मैंने एग्जांपल दिया, देखिए पिरामिड वाला, इसको थाउजेंड्स ऑफ टाइम बनाया गया, तब जाके वो जो 6 पिरामिड्स है जो हम अपनी सोशल मीडिया साइट्स पे देखते हैं, तब जाके इतना परफेक्शन है। तो सोचिए कितना रिसर्च किया होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यही चीज है 7th पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। सो हम फर्स्टली रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, जो उनके पास नॉलेज है उसको उन्हें रियलिटी में यूज करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम यूज करना है। दिस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करवाना है, मतलब वेस्टेज कम हो, ये सब चीज, ह्यूमन एफर्ट कम लगे, दीज आर थिंग्स। 3rd पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजंस। जो भी हम अपने बिजनेस में डिसीजन लेंगे वो साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए, मतलब रिसर्च की होनी चाहिए। आप कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं कर देंगे कि तुक्का मार देते हैं, चला तो ठीक है, नहीं चला, ऐसे तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा। 4th पॉइंट मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। एनवायरमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है जैसे जैसे वैसे चेंज करनी पड़ेगी। एग्जांपल समझाया था मैंने, पहले कलर टीवी आई, अब एलईडी आ गई। जैसे जैसे एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, हमने भी अपने बिजनेस में वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन करना किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का, लेकिन उनको भी हेल्प चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए कि हम कैसे प्लान्स पॉलिसीज बनाएं। तो हेल्प कौन करता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस में हम जो भी काम करते हैं वो एक सोसाइटी में करते हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखा है सोसाइटी, उसके बदले में हमारा भी फर्ज, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सोसाइटी को कुछ ना कुछ वापस दें। तो जो भी इन रिटर्न हम देंगे वो क्या दे सकते हैं? एक अच्छी सैलरी दे सकते हैं, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं अच्छा प्रोडक्ट, वहां पे हम कुछ डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क कर दें, रोड्स बना दें, स्कूल्स बना दें, इस टाइप से। लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको एक प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और रिसर्च करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में फॉलो होता है या नहीं होता है। So that's all student, thank you.